एस्पिरेंट्स आज दिसंबर 2022 का अंतिम हफ्ता है और आज 23 तारीख है। और जैसे कि आप देख चुके हैं थंबनेल पे कि दुर्ग से योग सहायक और कवर्धा से यंग प्रोफेशनल्स, दंतेवाड़ा से जूनियर साइंटिस्ट और जसपुर से आत्मानंद और कांकेर से WTC सदस्य पे और लेखापाल जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं उनके पदों पर भर्ती होना है, जिस पे इस वीडियो पे बात करेंगे। और वीडियो को आगे चालू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले इसमें हम पद देखेंगे कि निकला कब है और लास्ट डेट कब है और नियम शर्तें क्या है। और ये वीडियो लाने का मतलब लास्ट इसलिए थोड़ा देरी इसलिए हुआ क्योंकि जसपुर में जो टीचर्स निकले हैं उस पर कुछ पद बताए नहीं गए हैं, तो उसको मैं देख रहा था तो वो आया नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो के बनाने में। तो आगे बात करते हैं। वीडियो पे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अंत तक बने रहिएगा। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं कि द्रुग में जो निकला हुआ है उसमें कार्यालय जिला आयुर्वेदिक अधिकारी के द्वारा द्रुग में निकला हुआ है। और जो ये निकला है वो 22/9/2022 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय जिला आयुर्वेदिक अधिकारी के अधीन निकला हुआ है, जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है जो चल रहा है उसमें संचालित योग वेलनेस सेंटर में, जो कि है शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय दुर्ग में। और जिसमें पदों पे भर्ती लेना है वो है एक योग सहायक के लिए है जो संविदा पोस्ट है और जिसका रिक्त है, और जिसमें मूल निवासी 8वीं उत्तीर्ण, अभ्यर्थी दिनांक 3/1/2023, मतलब इसका 3 जनवरी 2023 को 3 बजे तक संपूर्ण दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में आवेदन पंजीकृत डाक स्पीड के माध्यम से भेज सकते हैं। और जो इसका एड्रेस है वो है कार्यालय जिला आयुर्वेदिक अधिकारी दुर्ग और पता धमधा नाका चौक दुर्ग छत्तीसगढ़ के पते पर भेजना है। और जो ये है इसका 8,000 प्रतिमाह है और इसमें मुफ्त है, ये मतलब जनरल कैटेगरी से अनारक्षित है। और इसका जो वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है, जहाँ से मैंने इसे डाउनलोड भी करा है। और सेम ये ऐसा ही नीचे में इन्होंने देखे रखा है। और यहाँ पर आयु सीमा की बात करी है तो 1/7/2022 को 18 से 40 वर्ष से अधिक न हो और आरक्षित वर्ग को छत्तीसगढ़ सरकार नियम का आयु छूट प्रदान की जाएगी। और समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप इस पर संलग्न कर सकते हैं। और नियम शर्त में ये दिया है कि नियुक्ति कर्मचारी की सेवाएं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियम 2012 एवं मानव संसाधन नीति 2019 के तहत होगी। आवेदन छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। और जो इसमें है चयन की प्रक्रिया, तो चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार। आवश्यकता के दृष्टिकोण से रखते हुए कर्मचारी के कार्यों का मूल्यांकन कर निम्नानुसार नवीनीकरण किया जाएगा। अगर आप इस पद पे बने रहते हैं और 1 वर्ष से अधिक हो जाता है तो वो मूल्यांकन करके आपको अगले साल के लिए भी रख सकते हैं। और आवेदन करने तो आवश्यक दिशा निर्देश मान्य प्राप्त संस्था से 8वीं में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। और पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन इस कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय पश्चात, मतलब समय सीमा से पहले ही भेजना है आपको। लिफाफे के ऊपर पद का नाम, योग सहायक, संविदा एवं विज्ञप्ति क्रमांक जो ऊपर में लिखा हुआ है उसको लिखना और दिनांक लिखना अनिवार्य है। और आवेदन पत्र पे आवेदन का हस्ताक्षर न होने पर सहपत्रों का स्वयं द्वारा बिना अभिप्रमाणित आवेदन अमान्य नहीं किया जाएगा। अगर आप डाल रहे हैं तो आप हस्ताक्षर उसमें करिएगा, ये ज़रूर है, अथवा वो रिजेक्ट कर देंगे। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु प्राथमिक और माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची स्वप्रमाणित करके लगाना है, मतलब नीचे मार्कशीट पे आप स्वप्रमाणित करके लगाएंगे। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से आवेदन के साथ समक्ष प्राधिकारी द्वारा जांच किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छाया प्रति लगाना है आपको, मतलब फोटोकॉपी लगाना है, जो कि खुद से अटेस्टेड करना है। स्वप्रमाणित भारतीय अपना अभ्यर्थी अपना एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो जरूर लगावें। और चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम बाध्यकारी होगा। संविदा पर नियुक्ति जिला दुर्ग अंतर्गत संचालित योग वेलनेस सेंटर हेतु किया जाएगा। किसी भी समय स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। आवेदन पत्र में असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही निम्नानुसार आवेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही होगी। चयन प्रक्रिया किसी भी समय चयन समिति द्वारा स्थगित, लंबित व निरस्त की जा सकती है। आवेदन पंजीकृत डाक के द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। और जो आवेदन का प्रारूप है वो कुछ इस प्रकार है।
तो आप रोक के देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और जो नेक्स्ट है उस पे अपन चलते हैं। ये कवर्धा से है, तो जैसे कि आप कवर्धा से होंगे तो आपको पता होगा कि लेट श्री पूनाराम निषाद कॉलेज जो फ्रीसिरी का है, जो कि दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। तो इस पे जो वैकेंसीज़ है उसमें 2 वैकेंसीज़ है, और जो ये प्रोजेक्ट के अंदर है वो नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिसीज़ के लिए होगा। और जो वर्क का ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स के लिए है। और जो वर्क प्लेस है वो यही कॉलेज है कवर्धा का। और ये जो इसका इंटरव्यू का डेट है वो है 30/12/2022 11:30 बजे। और तो बात करें तो इसमें देख सकते हैं 2 पोस्ट है, और जो इसका पर मंथ सैलरी है वो 35,000 है। और जिसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा है वो MFSC होना चाहिए, एक्वेटिक एनिमल एंड हेल्थ, फिश पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, फिश जेनेटिक्स, फिश बायोटेक्नोलॉजी, एक्वाटिक एनवायरमेंटल एंड मैनेजमेंट, एक्वाकल्चर, फिश फार्मेसियोलॉजी और टैक्सिकोलॉजी, और MSc इन लाइफ साइंस विथ 2 years एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजी एंड मोलिकुलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पे। और जो वर्क एक्सपीरियंस है विथ फिश पैथोजेंस एंड डिजीज डायग्नोसिस विल बी प्रिफेयर्ड। तो इसका जो प्रोसीजर है, जो अप्लाइंग का प्रोसीजर, उस पे चलते हैं अपन। तो इसमें जो कैंडिडेट है, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट, वो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस साइट पे, मतलब इस ईमेल पे आपका डालना है, भर के वो डालना है 26/12/2022 तक, जो कि भर देना है 11:59 तक। और जो सेकंड है वो एप्लीकेशन है बीइंग ओरिजिनल होना चाहिए। वो कब होना चाहिए बताऊंगा। और क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस और डेट ऑफ बर्थ ETC का जो सर्टिफिकेट है वो इंटरव्यू के दिन आपको ले जाना पड़ेगा। और इंटरव्यू विल बी हेल्ड 30, जो कि ऊपर बता चुका था आपको, 30/12/2022 को होगा 11:30 बजे। वो भी होगा यही कॉलेज पे, कवर्धा पे। और TADA जो मिलता है वो इंटरव्यू पे नहीं दिया जाएगा। और जो इसका सिलेक्शन होगा वो तुरंत इस पे फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द पोजीशन इज़ प्योरली टेम्परेरी। जो ये पोजीशन है वो टेम्परेरी है, और एक्सपायरी ऑफ द प्रोजेक्ट विदाउट सीडिंग एनी रीज़न देयर। तो इस पे जो टेम्परेरी बेसिस पे इसमें भर्ती हो रहा है। और प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल, इस साइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और कैंडिडेट सबमिटेड एप्लीकेशन रेफरेंस एंड ईयरली नोटिफिकेशन नीड नो अप्लाई अगेन। और यहाँ पर इन्होंने दे के भी रखा है, जो आप देख सकते हैं, आप रोक के भी देख सकते हैं। और इस साइट पे जाके देख लेना, आप एक बार चेक कर सकते हो आप। और जो सेकंड है इसके बाद उस पे बात, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि अपना रायपुर पे है, उसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा आता है। और जो ये एप्लीकेशन है, मतलब ये विज्ञापन है, वो 19/12/2022 को आया। तो इसमें जो वॉक इन इंटरव्यू होना है जूनियर साइंटिस्ट का, वो होगा वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा में 11/1/2023 को, मतलब 11 तारीख को है, जनवरी पे। और जो है टाइम उसका 11 बजे है। और जो इसमें जूनियर साइंटिस्ट अंडर कड़कनाथ पोल्ट्री प्रोजेक्ट के अंदर इसमें भर्ती ले जाना है। द एप्लीकेशन विल बी प्रोरली कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, जो कि संविदापन रेगुलर भाषा में बोल सकते हैं। और जो उसका क्वालिफ़िकेशन है जो एक है, और पोस्ट एक है। और क्वालिफ़िकेशन ये है कि MVSC में पॉलिट्री साइंस है, और LPM। और अगर नहीं हुआ तो क्वालिफ़िकेशन कैंडिडेट आर नॉट फंड एंड दे आर कंसिडर बैचलर डिग्री पे, जो कि है एनिमल हस्बेंड्री से होगा, उसको ये पद दे दिया जाएगा। और 35,000 इसका मंथली सैलरी है। और 35 से 40 होना चाहिए एज कैंडिडेट का। द
पोजीशन द प्योरली टेम्पररी एंड ओनली द प्रोजेक्ट पीरियड, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। नो TADA इस पे भी नहीं मिलेगा। नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशूड टू द कैंडिडेट, और सेपरेट कॉल लेटर भी नहीं जाएगा किसी कैंडिडेट को। ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी एक्सेप्टेड इफ़ कैंडिडेट फॉर 200 किलोमीटर फ्रॉम KVK, मतलब अगर आप 200 किलोमीटर दूर हैं दंतेवाड़ा से तो आपका जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन होगा। और ऑल कैंडिडेट्स कंपलसरी सेंड देयर बायोडाटा एंड ऑल डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट, इस पे मेल कर देना अपना इंटरव्यू से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट है उसे। और जो यहाँ पर प्रारूप दिया हुआ है इन्होंने कि कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, हम देख सकते हैं। अगर थोड़ा जल्दी इसकी ज़्यादा कर दे रहा हूँ मैं तो आप रोक के भी देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट जॉब पे कि कौन सा है वो। तो कार्यालय जिला अधिकारी सह सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट के प्रबंधन के लिए इन्होंने विज्ञापन प्रेषित किया था, जो निकला था 20 तारीख को। और जो इसमें जो विद्यालय जिसमें मनोरा, कुनकुरी, फरसाबार, कांसाबेल और बगीचा और पत्थल गांव पे संविदा भर्ती पे इस पे लिया जाएगा। और जो संविदा इन भर्ती लेंगे वो 28/12/2022 से 29/12/2022 को लेंगे। और जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जसपुर में प्रत्यक्ष साक्षात्कार होगा। और जो वेबसाइट उन्होंने बताई है मैं यहीं से डाउनलोड कर रहा हूँ इस जो एप्लीकेशन मतलब विज्ञापन है उसको। तो अब पूरी जानकारी यही है। और पदनाम इसमें व्याख्याता जो कि सामाजिक अध्ययन से है, और व्याख्याता एक भौतिक से, और शिक्षक जो है अंग्रेजी, और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए होगा, और सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान है। आई थिंक समाज तो सामाजिक विज्ञान ही होगा, और सहायक शिक्षक गणित पे होगा। जो व्याख्याता और शिक्षक हैं सामाजिक विज्ञान भौतिक अंग्रेजी के, उनका 28 तारीख को होगा। और जो स्थान है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जसपुर में, और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए, और सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान और सहायक शिक्षक गणित का इसका 29/12/2022 को होगा, वो भी इसी स्कूल पे होगा। और जो यहाँ पर जो टिप दिया है उन्होंने, अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक व्यवसाय की योजनाओं मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। प्रत्येक पद हेतु दस्तावेज सत्यापन टीम को शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताओं की प्रमाण पत्रों की एक सेट छायाप्रति प्रदान करना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी अपने साथ संपूर्ण वांछित दस्तावेजों का एक सेट छाया प्रति अनिवार्यता साथ में लाएं। मतलब आपके पास जो भी इस पे डॉक्यूमेंट डालोगे उसका छाया प्रति आपके पास रहना चाहिए। इनका बोलने का मतलब फ़ोटो कॉपी लेके आना। और अभ्यर्थी अपने साथ रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो साथ में लाएंगे। और विज्ञापन अनुसार वांछित प्रमाण पत्र, जाति निवास अनुभव प्रमाण पत्र, वांछित प्रमाण पत्र भी मूल प्रति के साथ एक सेट लाना अनिवार्य है, साथ में रखना भी। और यहाँ पर प्रारूप इन्होंने नहीं दिया हुआ है, वरना मैं इस पे दिखाता। जो है ये वो यही है, हम देख सकते हैं। तो एक बार खुद से भी केयरफुली पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉप पे। तो इसमें कार्यालय कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC जलग्रहण प्रकोष्ठ उत्तर बस्तर कांकेर से निकला है, और ये निकला है 21/12/2022 को। और जो इस पे भर्ती लेना है वो छत्तीसगढ़ राज्य जल ग्रहण प्रबंधन एजेंसी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, कृषि नगर, लावंडी, रायपुर। जो दिनांक है यहाँ पर फालतू चीज़ है, और फालतू नहीं है भैया। योजनाओं के सफल संचालन हेतु परियोजना स्तर पर 1 वर्ष की संविदा नियुक्ति हेतु अधोवर्णित पदों एवं व उनके सम्मुख दर्शाए गए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, विशेष योग्यता सहित वांछनीय अर्थात इच्छुक अभ्यर्थी 31, जो कि इसका डेट है 31/12/2022 को शाम 5 बजे तक संपूर्ण योग्यता, अनुभव आदि प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र
निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं। और जो इस पे पोस्ट है उसकी बात करें तो जो स्वीकृत पद है वो WDT यांत्रिकी के लिए है, और जो कुल पद है वो 2 हैं, और इसका जो एक मुश्त वेतन है वो 27,740 रुपये है। और जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो B.Tech कृषि पे होना चाहिए, सिविल 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा रूरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट विषय में। और वांछनीय होगा वो मृदा जल एवं संरक्षण वानिकी, शुष्क भूमि कृषि, उद्यानिकी, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। और जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक देंगे, देते हुए 70, और यहाँ पर जो मेरिट का निर्धारण होगा उसकी बात करिए, और कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 15, और शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतन पर कार्य का अनुभव 15, और उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन इन्होंने बताया हुआ है। न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव होना चाहिए, उसके लिए 5 अंक दिएंगे, और 5 वर्ष के अनुभव पर 10, और 5 वर्ष से अधिक होने पर 15। और जो अपना लेखापाल डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसका न्यूनतम B.Com एवं मान्यता संस्थाओं से कंप्यूटर में डिप्लोमा तथा डिग्री सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 7/2007 में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जो मान्यता प्राप्त जो संस्था हैं उनसे प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और किसी भी संस्था से टेली में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट CA के आर्टिकल शिप का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और जो इसमें वेतन है वो 20,900 है, और एक ही पद है इस पे। और जो इसका न्यूनतम जो योग्यता है वो बता चुका। और जो इसमें जो नंबर डिवाइड होगा वो है 70 नंबर कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के लिए 15, और शासकीय अथवा उपक्रमों के अधीन समान वेतन पर कार्य अनुभव के लिए 15, और न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव के लिए 5, और 5 वर्ष के लिए 10, और 5 वर्ष से अधिक के लिए 15। तो इसमें जो आवंटन होगा वो यही है। और जो नियम शर्तें हैं वो थोड़े हैं। बंद लिफाफे पे उप संचालक कृषि उत्तर बस्तर स्पीड पोस्ट करना है, खुद जाके जमा नहीं करना है। 31/12/2022 तक 5:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। और लिफाफा के ऊपर पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेख किया जावे। आवेदन त्रुटिपूर्ण अथवा पूर्ण होने पर निरस्त किया जाएगा। तो ध्यानपूर्वक लिखना भाइयों। और संविदा नियुक्ति सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होगी, और आवश्यकता के आधार पर संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता की और गोपनीयता प्रतिवेदन द्वारा आकलन कर सेवा वृद्धि का निर्णय ले सकेंगे। और जैसा कि संविदा का जो टेन्योर है उसको बढ़ा सकते हैं, और संविदा नियुक्ति की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति समय निरस्त मानी जाएगी। अगर 1 साल हो जाता है तो वो तो मतलब उसी टाइम निरस्त मान जाएगा। और नियुक्ता पूर्णतः अस्थायी होगी, और बिना कारण बताए सेवा समाप्त किया जा सकता है, जो कि अक्सर देखा हूँ मैं नहीं होता। और आवेदन को कांकेर का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 1/1/2022 की स्थिति में 18 से 40 वर्ष का होना अनिवार्य है। और जो छूट मिलती है वो भी इन्होंने बता के रखा है कि कैसे मिलेगी। और जो विकलांग हैं और भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के पद पर भरे जा सकेंगे। फिलहाल तो अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा आवेदन ऊपर फॉर्म पे। और आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। अगर आपके पास जीवित पंजीयन नहीं है तो जाके करा लीजिएगा और फिर अप्लाई करिएगा, इसमें अनिवार्य बोला है। और शासकीय एवं अर्ध शासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों की नियोक्ता का अनुभव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और यह संविदा नियुक्ति इच्छुक पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 1706 दिनांक 21/2/2012 द्वारा जारी सिविल पद जो संविदा नियुक्ति का जो नियम है उसके अधीन है। और विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। किसी भी प्रकार के
विवाद की स्थिति में नियोक्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। और जो मैं बोल रहा था कि ये अनिवार्य है, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन करवा लेना आवश्यक होता है, बाकी आप देख सकते हैं। और जो इस पे आगे है वो यहाँ पर प्रारूप दिया हुआ है कि कैसे आपको भरना है एक एक चीज़ को। और आयु का निर्धारण करने के लिए भी एक ऐप आता है, उस पर भी आप जाके कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपको भरना है। तो इसी के साथ ये वीडियो का होता है अंत, और वीडियो आते रहेंगे जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है इस वीडियो को, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं जैसा चाहता हूँ जल्दी से जल्दी होना चाहिए सब कुछ, ताकि किसी का कुछ चीज़ मिस मत हो। तो आज के लिए बस ये वीडियो में इतना ही। धन्यवाद बने रहने के लिए। अपना प्यार देना ना भूलिएगा सब्सक्राइब करके।